जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे ओलंपियन नीरज चोपड़ा के बारे में। इनको भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक पदवी दे दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत स्पोर्ट्समैन का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल खेले भी जाते हैं और बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है स्पोर्ट खेल में उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। तो इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा नीरज चोपड़ा जो इंडियन आर्मी में अभी सूबेदार मेजर थे, अब उनको सूबेदार मेजर की रैंक से प्रमोट करके लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दे दी गई है। तो अब ये एक गेजेटेड ऑफिसर भी हो चुके हैं जैवलिन थ्रोवर के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द गजेट ऑफ इंडिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की और कहा कि इन एक्सरसाइज विद द पावर्स कन्फर्ड बाय पैरा 31 ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी रेगुलेशन 1948, द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू कन्फर ऑनरेरी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी ऑन एक्स सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा, परम विशिष्ट सेवा मेडल, पद्मश्री एंड विशिष्ट सेवा मेडल, व्हीलर एंड पोस्ट ऑफिस, खांद्रा, पानीपत, हरियाणा, विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अप्रैल 2025। तो भारत सरकार ने इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया था और अब इनको जो है ये रैंक आपकी दी गई है। द 27-year-old एस जेवलिन थ्रोअर हेलिंग फ्रॉम द खांद्रा विलेज, पानीपत, हरियाणा, हैड वोन द गोल्ड मेडल इन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। और आपने देखा होगा कि जब 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था तो वो वैसे तो वो 2021 में हुआ था, क्योंकि कोरोना लग गया था। उसमें इन्होंने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था और इसी कारण से भारत टॉप 50 में आया था। और 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि हर साल 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे पूरा भारत अब मनाएगा। अभी पिछले साल जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। In fact, Neeraj has won every prize possible in his sport, having also won a gold medal in the Commonwealth 2018, Asian Games 2018 and 23। तो इसमें इन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता है, एज वेल एज क्राउन वर्ल्ड चैंपियन इन 2023। ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 एथलीट ये रह चुके हैं। चोपड़ा इज रिगेनिंग वर्ल्ड चैंपियन, हैविंग वोन गोल्ड इन 2023 वर्ल्ड एथेंस एथलेटिक्स चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन दी बुडापेस्ट, हंगरी। तो बहुत सारी इन्होंने सफलताएं अर्जित की हुई हैं और उन्हीं सफलताओं को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा इनका प्रमोशन लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा वर्ष 2011 में जब भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप दूसरी बार जीता महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में, तो भारत सरकार के द्वारा MS धोनी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक आपकी दी गई थी। तो यही लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक अब नीरज चोपड़ा को भी दे दी गई है। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जाने तो द टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हिंदी में प्रादेशिक सेना कहते हैं, उसका गठन 9 अक्टूबर 1949 को हुआ था। इनको 75 ईयर्स भारत की सेवा में हो गए हैं। इनका कार्य रेगुलर आर्मी के साथ जुड़कर वॉर में, ह्यूमैनिटेरियन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में देश की सेवा करना है। इट इज फुली इंटीग्रेटेड विद द रेगुलर आर्मी इन रिकॉग्निशन ऑफ नेशन बिल्डिंग effort and contributions made during war or conflict. Numerous individuals have been honored with gallantry as well as distinguished service medal awards in the territorial army। तो जितने भी बड़ी हस्तियां होती हैं उन्होंने कुछ अपने फील्ड में किया हो तो उनको टेरिटोरियल आर्मी में दे दिया जाता है। जैसे कि अनुराग ठाकुर हो गए, सचिन पायलट हो गए, कपिल देव हो गए और महेंद्र सिंह धोनी हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए और भी अन्य लोग हैं। टेरिटोरियल आर्मी जवानों की परछाई, 50,000 की ट्रेंड ये फौज है। और अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर के चलते सेंटर एम्पावर्स आर्मी चीफ टू यूज टेरिटोरियल आर्मी। 14 आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग 32 इन्फेंट्री बटालियंस ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी एक्टिवेटेड फॉर द डिप्लॉयमेंट। द ऑर्डर टू रिमेन इन फोर्स फ्रॉम Feb 10, 2025 to Feb 9, 2028। Every officer and every enrolled person can be called upon to provide for essential guard or to support or सप्लीमेंट द रेगुलर आर्मी। तो यहाँ पर भी हमने अपने प्रादेशिक सेना का महत्व देखा, शूरता व वीरता इनका मोटो है और इसी के साथ भारत की ही सेवा भी कर रहे हैं और हम अपने तरफ से भी
नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकें। और हमारे इंटरव्यू ऑनलाइन बैच में जुड़िए, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और वॉरिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।